ये घटना एम्पायर के एक सबर्बन एरिया में हुई, उस पहाड़ के पीछे। वहाँ एक छोटी सी लड़की थी, ब्लॉन्ड बालों वाली, और बहुत ही क्यूट और चार्मिंग चेहरा। उसने अपने सामने एक अजीब सा ऑब्जेक्ट देखा। वो थोड़ी डर गई, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसने स्कल के गाल को पिंच कर दिया। अचानक उसकी आंखें सरप्राइज से चमक उठी। वो स्कल सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं था, बल्कि बोल भी सकता था। लड़की ने उसे और भी बार पिंच किया। स्कल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, उसका हाथ पकड़कर बोला, बस करो। फिर स्कल ने उसे लेक्चर दिया कि स्ट्रेंजर्स के साथ ऐसे नहीं खेलते, और ये भी बोला कि कोई अजीब चीज का बोलना नॉर्मल नहीं होता। लेकिन लड़की ने केयर नहीं की और अपनी माँ की बात रिपीट की। लोगों को उनकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। ये सुन के स्कल बिल्कुल चुप हो गया। फिर लड़की ने उसका नाम पूछा। स्कल ने बोला, मैं एम्परर का मैसेंजर हूं, जो उसका होली डिक्री पूरे एम्पायर के कोने कोने तक पहुंचाता है। ये सुनकर लड़की बहुत इंप्रेस हो गई और स्कल खुशी से इतरा गया। उसने बोला उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पोजीशन के लिए एडवांस्ड रिचुअल सीखने पड़ते हैं। लड़की ने उसकी बहुत तारीफ की। फिर आंखों में चमक के साथ बोली, मुझे अपना डिसाइपल बना लो। स्कल इतना स्माइल करने लगा कि उसकी आंखें पतली हो गईं। इतने सालों में उसे इतना मज़ेदार कुछ मिला ही नहीं था। लेकिन थोड़ा सोचकर स्कल बोला, ये सब बहुत ट्रबलसम होगा। पर लड़की और ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी। उसके कंधे थपथपाए, क्यूट सी आवाज़ में मनाने लगी। अगली सुबह भी स्कल वही पुराने पेड़ के नीचे पड़ा था और लड़की फिर से आ गई उसे तंग करने। स्कल ने देखा कि लड़की सच में उससे टेक्निक सीखना चाहती है। उसने बोला, अपनी माँ के पास जाओ। लेकिन लड़की जिद्दी थी। तब स्कल को पता चला लड़की का पूरा परिवार आग में मर चुका था। वो बिल्कुल अकेली थी। ये सुनकर स्कल कुछ बोल ही नहीं पाया। जब लड़की स्टिक उठाकर खड़ी हुई, स्कल को अपना एक पुराना दोस्त याद आ गया और आखिरकार उसने हाँ कर दी। उसने उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाना शुरू किया। लड़की खुशी से चिल्लाने लगी। रोज दोनों साथ ट्रेनिंग करते, साथ सोते, अनडेड स्पिरिट्स भी समन करते। कभी स्पिरिट्स लड़की के पीछे भागते, कभी लड़की ही उनको डराकर भगा देती। धीरे धीरे दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया। स्कल को अब शर्म भी नहीं आती थी जब लड़की उसके पास सो जाती। लड़की बहुत फास्ट सीख रही थी। स्कल ने जो भी टेक्निक सिखाई थी सब अब्जॉर्ब कर ली और देखते ही देखते 11 साल बीत गए। 11 साल बीत चुके थे। स्कल हमेशा की तरह जंगल में शिकार करने गया हुआ था, दोनों के लिए खाना ढूंढने, और लड़की ठंडे स्ट्रीम के पास नहा रही थी। 11 सालों में लड़की का शरीर पहले से ज़्यादा स्ट्रांग और मैच्योर हो चुका था। अब वो सिर्फ क्यूट नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर वॉरियर लगती थी। थोड़ी देर बाद दोनों खुले मैदान में बैठकर खाना बना रहे थे। तब लड़की ने अचानक सीरियस एक्सप्रेशन बना ली और स्कल से बात करनी शुरू की। उसने बोला कि उसका पुराना गांव, जहां वो बचपन में रहती थी, अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है। मॉन्स्टर्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सब विलेजर्स वहां से भाग गए हैं। उन्होंने बोला एम्पायर ने बॉर्डर विलेजेस को अबैंडन कर दिया है, इसीलिए ये सब हुआ है। ये सुनकर लड़की की आवाज़ भारी हो गई। स्कल तुरंत समझ गया कि लड़की क्या चाहती है। वो जानना चाहती थी, लड़ना, दुनिया को बचाना। स्कल ने कुछ देर चुप रहकर सोचा, फिर उसने साय की और बोला कि उसे रोकना बेकार होगा, ये उसका खुद का डिसीजन है। उसने लड़की को मोटिवेट करने के लिए अपने एक पुराने दोस्त की कहानी सुनाई और बोला, एविल, लोगों को बचाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। फिर स्कल ने एक शॉर्ट स्वॉर्ड निकाली और बोला, बेनलेरा, नॉर्दर्न हंटिंग स्कूल के सोल हेयर के रूप में मैं ये तलवार अपनी बिलवेड डिसाइपल को देता हूँ। इस ब्लेड को सिर्फ नेक कामों के लिए उठाना, दुनिया को बचा के वापस आना, मैं यहीं वेट करूंगा। लड़की चली गई। स्कल उसकी सिलुएट को धुंधले आसमान में गायब होते देखता रहा। वो थोड़ा सैड था, पर उसे पूरा भरोसा था कि लड़की जरूर वापस आएगी। टाइम बीत गया। एक दिन लड़की वापस आई, लेकिन इस बार उसका शरीर पूरा घायल था। उसकी एक टांग गायब थी। स्कल शॉक हो गया। लड़की ने फिर भी मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट किया और अचानक जोर से हंसने लगी, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। वो अपनी जर्नी की बातें करने लगी, पर धीरे धीरे उसकी सांस कमजोर होती जा रही थी। स्कल भागकर उसके पास गया और उसे बाहों में ले लिया। उसे पहली बार दिल के अंदर रियल डर महसूस हुआ। लड़की ने कांपती आवाज में बोला, मजाक के टोन में, तुम अभी तक ठीक हो ना, मास्टर? और उसी पल लड़की का दिल बंद हो गया। स्कल का पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो गया। बहुत सालों बाद जब वो रोया ही नहीं था, आज उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसी वक्त दूसरी तरफ एम्पायर की कैवलरी लड़की को ढूंढ रही थी। जब वो जंगल के पास आए, स्कल ने अपनी तलवार का सील खोल दिया। तलवार के अंदर से भयानक मॉन्स्टर्स निकल पड़े। पूरा एरिया ब्लड से भर गया।
सोल्जर्स को जिंदा नोच लिया गया। तब सबको पता चला स्कल कोई सिंपल मैसेंजर नहीं था, वो एक असली डीमन था। जहां जहां वो गया अनडेड की लाशें पाइल बन गईं। वो हमेशा इस जगह को गार्ड करता रहा था क्योंकि उसे डर था डार्क मैजिक्स उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। एम्पायर ने उससे उसका सबसे प्रेशियस चीज छीन ली थी। स्कल ने तलवार जमीन में घुसा दी।